अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंसान सदियों से जानवरों का शिकार करके इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इंसानों की तरह मुख्तलिफ जानवरों की खुराक भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों के जिस्म के अंदर से मिलने वाली अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, टर्टल इन क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। जब इसे भूख लगती है तो ये अपने सामने आने वाली हर चीज को खा सकता है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो। लेकिन अक्सर जब कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करता है तो इसे चीर फाड़ कर या नोच कर खाता है। मगरमच्छ के लिए टर्टल्स को खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब कुछ शिकारियों ने जंगल में इस खौफनाक क्रोकोडाइल का शिकार किया तो इन्हें इसके अंदर बहुत ही अनयूजुअल चीज नजर आई। इसके पेट में 3 कछुए बिल्कुल जिंदा हालत में मौजूद थे। इस क्रोकोडाइल की वीडियो वाइल्डनेस लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई थी और ये इमीडिएटली वायरल हो गई। इसमें से एक टर्टल थोड़ा सा बीमार नजर आ रहा था, लेकिन बाकी 2 बहुत ही हेल्दी कंडीशन में थे। वो अपना सर और टांगे दोनों ही हिला रहे थे और इनके जिस्म पर कोई बाइट का निशान नहीं था। हैरानगी की बात यह है कि ये टर्टल्स इस मगरमच्छ के पेट में जिंदा कैसे बच गए, ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 8, क्वींस इन टर्टल। दोस्तों, थाईलैंड के अंदर लोगों का मानना है कि अगर आप टर्टल्स के ऊपर क्वींस फेंकते हैं तो ये आपके लिए गुड लक साबित होते हैं और ऐसा करने से आपकी उम्र भी बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि टर्टल्स की जिंदगी बहुत ही लंबी होती है। नॉर्मली ये 70 साल तक जिंदा रहते हैं। थाईलैंड के एक जू में 25 साल का एक टर्टल था जिसका नाम पिगी बैंक था। मार्च 2017 में इसके पेट से 1000 गुड लक क्वींस बरामद हुए। ये टर्टल ब्लड पॉइजनिंग का शिकार था। इसकी सर्जरी में 7 घंटे लगे और इसके पेट से 915 क्वींस बरामद हुए। इसका पहला ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन जब बाकी क्वींस निकालने के लिए दोबारा इसे ऑपरेट किया गया तो ये टर्टल कोमा में चला गया और इसी कोमा के दौरान इसकी डेथ हो गई। ये वहां पर टर्टल्स के साथ होने वाला कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी बहुत से कछुए इसी हादसे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, क्योंकि लोग इन पर क्वींस फेंकते हैं और ये टर्टल इन्हें खा लेते हैं। ये सच में हमाकत है। नंबर 7, क्रोकोडाइल इन स्नेक। दोस्तों, आप सबने अक्सर टीवी पर सांपों को छोटे मोटे रेप्टाइल्स खाते देखा होगा। बहुत से लोगों ने तो रियल में भी सांपों को चूहे, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े खाते देखा होगा। लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई सांप मगरमच्छ को खा सकता है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया की मैंडेरा लेक पर पाए गए एक स्नेक की है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कई हफ्तों से भूखा था। जैसे ही इसे ये मगरमच्छ नजर आया, इसने उसे डसकर मारने के बाद पूरा का पूरा निगल लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक लोकल रेजिडेंट ने इसकी पिक्चर मीडिया पर शेयर करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनका कहना था कि स्नेक की स्किन के अंदर मगरमच्छ की टांगें, चेहरा, इवन हर चीज वाज़िह नजर आ रही थी। ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 6, शार्क इन शार्क। दोस्तों, अगर शार्क की खुराक की बात करें तो ये आमतौर पर समुद्र में छोटी मोटी मछलियों और दूसरे सी क्रीचर्स को खाती है। कुछ शार्क्स बड़ी फिश, डॉल्फिन्स और दूसरे सी मैमल्स को भी खा जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक शार्क दूसरी शार्क को ही खा जाए? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि अमूमन शार्क्स अपनी जैसी सेम स्पीसीज को नहीं खाती। लेकिन साउथ कोरिया के एक एक्वेरियम में एक 8 साल फीमेल शार्क ने 5 साल के मेल शार्क को खा लिया था। यहाँ के स्टाफ का कहना था कि इसको खाने के 21 घंटे बाद भी मेल शार्क की टेल इसके मुंह से बाहर लटक रही थी और इनके मुताबिक इसे मेल शार्क को हजम करने में 5 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। शार्क का ये बिहेवियर सच में बहुत अनयूजुअल था। नंबर 5, ब्लैंकेट इन स्नेक। दोस्तों, स्नेक दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो ऑलमोस्ट हर जानवर को खा लेती है। इसे जहां जो जानवर नजर आए ये वही खा लेता है। लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई सांप ब्लैंकेट को भी खा सकता है? ये बात सुनने में तो नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल सच है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक एक 12 फीट के पाइथन ने एक पूरा का पूरा क्वीन साइज का कंबल खा लिया था। ये कोई आम कंबल नहीं था, बल्कि एक इलेक्ट्रिक कंबल था। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इसने कंबल के साथ इसकी तार और कंट्रोल बॉक्स भी खा लिया था। इस सांप के ऑनर का कहना था कि वो ये ब्लैंकेट अपने पेट के ऊपर डालते थे ताकि इसे सर्दी ना लगे। इस सांप को फौरन सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया और सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। एनीवे, इस तरह के पेट को तो घर पर रखना ही हमाकत है। किसी दिन तो ये अपने मालिक को ही निगल जाएगा। नंबर 4, सॉक्स इन डॉग। दोस्तों, मोस्टली कुत्ते गोश्त और हड्डियां खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी कुत्ते को कपड़े खाते हुए देखा है? एक दफा
एक लेडी ने कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए थे और इनमें काफी सारी सॉक्स भी थी। लेकिन जब वो इन कपड़ों को वापस लेने के लिए आई तो इन्होंने नोट किया कि काफी सारी सॉक्स मिसिंग थी। इन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद इनके घर में मौजूद पेट डॉग की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसकी ऑनर फौरन इसे हॉस्पिटल ले गई। जब इस कुत्ते का एक्सरे किया गया तो वहां कुछ फैब्रिक नजर आया। डॉक्टर्स ने फौरन इसे ऑपरेट करने का फैसला किया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कुत्ते ने 43 सॉक्स खा ली थी। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है कि वो डिटर्जेंट की खुशबू से इंप्रेस हो गया होगा। बहरहाल जो भी हो, ये वाकया वाकई में बहुत स्ट्रेंज था। नंबर 3, बॉल इन कैट। दोस्तों आप सबने अक्सर बिल्लियों को अपनी बॉडी पर जबान फेरते देखा होगा। इनकी जबान से स्किन के बाल इनके मुंह के अंदर चले जाते हैं। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है और इनका मैदा इन्हें हजम भी कर लेता है। लेकिन इस 8 साला जिंजर कैट जिसका नाम जीमा था, इसके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये ना तो कुछ खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। जब इसके ऑनर इसे डॉक्टर के पास ले गए तो इसके एक्सरे में डॉक्टर्स को एक जायंट फर बॉल नजर आई। इसका साइज तकरीबन 2 आईफोन्स के बराबर था और वजन 215 ग्राम था। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी फर बॉल नहीं देखी थी। इसकी वजह से बिल्ली के जिस्म में खाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन फिर ऑपरेशन के बाद वो बाल रिमूव कर दी गई और ये बिल्ली अब बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, प्लास्टिक इन ए बुल। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंडिया की एक बैल की है। हिंदू मजहब में गाय और बैल को मुकद्दस माना जाता है, इसीलिए वो लोग इनका गोश्त नहीं खाते। जब किसी हिंदू के पास बैल बूढ़ा हो जाता है तो वो इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बैल भी जब अपने मालिक के किसी काम का नहीं रहा तो इसने इसे छोड़ दिया। बहुत दिन खाना ना मिलने की वजह से ये काफी दिन तक कचरे से प्लास्टिक की चीजें खाता रहा। इवन के इसका पेट बहुत बड़ा हो गया था और नीचे लटकने लगा था। क्योंकि प्लास्टिक हजम नहीं होता इसलिए इसके पेट में वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। जब इसकी हालत बहुत खराब हो गई तो रिपोर्ट करने पर इसे रेस्क्यू के लिए ले जाया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके पेट से 85 किलो के करीब प्लास्टिक निकला था। इसके अलावा इसके पेट में मेटल पीसेस और ग्लास भी मौजूद थे। लेकिन जब इसकी सर्जरी की गई तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1, ट्रैश इन वेल। दोस्तों गार्बेज को वेस्ट करना हमारी जमीन के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। ये जमीन के हर हिस्से पर मौजूद है। इससे माहौल बहुत ज्यादा आलूद होता है और ये गार्बेज ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। आप जानते होंगे कि कचरे को समुद्र में भी फेंका जाता है और मरीन एनिमल्स के लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। कुछ अरसा पहले इंडोनेशिया के समुद्र में मौजूद एक स्पर्म वेल गार्बेज से पैदा होने वाले हादसे का शिकार हो गई। ये वेल बीच पर मरी हुई हालत में पाई गई। जब इसको दरमियान से काटा गया तो इसके अंदर से 6 केजी से भी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकला था, जिसमें 115 प्लास्टिक कप्स, 25 प्लास्टिक बैग्स और बहुत सारा कचरा शामिल था। इसके अलावा इसके पेट में एक बैग भी मौजूद था जिसमें 1000 से भी ज्यादा वायर्स के टुकड़े थे और ये इस तरह मरने वाली पहली वेल नहीं थी। इससे पहले थाईलैंड में भी एक डेड वेल के पेट से प्लास्टिक के 80 से भी ज्यादा टुकड़े बरामद हुए थे। ये इंसिडेंट सच में टेरिफाइंग था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।